हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आयुषी गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का गैलेक्सी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका आरआरबी पीओ का एग्जामिनेशन लगा हुआ है 5 अगस्त को, और आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। आज के सेशन में भी हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। चलिए फटाफट से सेशन को करते हैं स्टार्ट, ताकि आप जान सके कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके आरआरबी पीओ क्लर्क का पार्ट बनते हैं। ठीक है, चलिए पहला सवाल अगर हम देखें तो ये है आपकी स्क्रीन पे, ये है डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस का क्वेश्चन। और एक चीज आप समझ लीजिएगा, पेपर चाहे आरआरबी पीओ क्लर्क का हो और चाहे आपका आईबीपीएस पीओ क्लर्क का हो, ठीक है, और या फिर एसबीआई का हो, तीनों ही सेशन में क्या होगा, आपके इस तरह के सवाल डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से पूछे जाएंगे। ठीक है, और अभी तक आपने प्रीवियस ईयर का जो भी सेट देखा होगा उसमें भी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पूछा गया है। ठीक, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते। देखिए बोला क्या गया, ए इज 27 मीटर ईस्ट ऑफ बी। ठीक है, तो बी के ईस्ट में आपका ए हो गया, कितने पे हो गया? 27 मीटर पे हो गया। इसके बाद क्या बोला गया, ई इज 18 मीटर साउथ ऑफ बी। बी के साउथ में ई हो गया 18 मीटर पे। ठीक, आगे क्या बोला गया, ए इज 36 मीटर नॉर्थ ऑफ एच। एच के नॉर्थ में ए 36 मीटर पे है। सीधी सी बात है कि आपको एच को नीचे बनाना पड़ेगा, और इसके नॉर्थ में ए है 36 पे। इसका क्या मतलब हुआ कि ये वैल्यू यहाँ पे 18 है और यहाँ पे भी 18 है। ठीक, अच्छा आगे क्या बोला गया, फिर रिलेशन आपको दिया गया जी का सी से, इसको छोड़ दीजिए। फिर डी का जी से दिया गया, इसको भी छोड़ दीजिए। यहां से बनाइए, पॉइंट एच इज 27 मीटर वेस्ट ऑफ डी। डी के वेस्ट में एच रखा हुआ है 27 मीटर पे। ठीक है, तो डी के वेस्ट में एच को रख दीजिए 27 मीटर पे। आगे क्या बोला गया, डी इज 54 मीटर साउथ ऑफ जी। जी के साउथ में 54 मीटर पे आपका डी रखा है। तो ध्यान दीजिएगा, आप इस जी को यहां बना दीजिए, तो उससे क्या होगा, ये वैल्यू 18, फिर ये वैल्यू 18 और फिर ये वैल्यू 18, तब ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54 हो जाएगी। आगे पढ़िए, जी इज 30 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट सी। सी के ईस्ट में जी 30 मीटर पे है। देखिए अगर आप सी को यहां रखते हैं तो ये वैल्यू कितनी, 27, तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी हो गई, 27 हो गई, और ये वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तब इन दोनों के बीच की कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, चलिए अब ये हमारा फाइनल फिगर बन गया। आइए देखते हैं इससे पहला सवाल क्या किया गया। पहला सवाल आपसे कहा गया, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एच। पॉइंट एच के संदर्भ में पॉइंट सी की दिशा क्या होगी। जरा ध्यान दीजिएगा, पॉइंट एच के रिस्पेक्ट में बताना है, तो एच के रिस्पेक्ट में सी की दिशा क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट होगी। सो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए इसके दूसरे सवाल को देखते हैं, क्या पूछा गया। पूछा गया, इफ पॉइंट एम इज इन 18 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट जी। अगर जी के साउथ में पॉइंट एम 18 मीटर पे हो जाए, तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एम। तो उस केस में ए और एम के बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखिए आपको बनाना है एम को 18 मीटर जी पे, जी के नीचे एम आएगा, तो ये आपका यहां पे आएगा। ठीक है,
क्योंकि 18 मीटर साउथ बोला गया था। फिर इन्होंने पूछा कि ए और एम के बीच की दूरी कितनी है, मतलब ये दूरी। तो आप देखिए ए और एम के बीच की दूरी, अगर डी और एच के बीच की दूरी 27 है तो ए और एम के बीच की दूरी भी कितनी होगी, 27 होगी। सो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये दोनों सवाल आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आइए देखते हैं क्या पूछा। बोला गया 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence form a group. Find the one which does not belong to that group. 5 आपको ऑप्शन दिए, इनमें से कोई 4 एक जैसे हैं और कोई एक आपका डिफरेंट है। वही डिफरेंट आपको पता करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें, एच और ई को देखें, तो एच के रिस्पेक्ट में ई नॉर्थ वेस्ट में लाई कर रहा है। सिमिलरली डी से बी देखें तो डी के रिस्पेक्ट में बी भी नॉर्थ वेस्ट में लाई कर रहा है। ए सी देखें तो ए से सी ये भी नॉर्थ वेस्ट में लाई कर रहा है। और एच से बी देखें तो एच से बी भी नॉर्थ वेस्ट में लाई कर रहा है। जबकि एक ऑप्शन पहला दैट इज जी और डी, तो उस हिसाब से जी जो है वो डी के नॉर्थ में लाई कर रहा है। तो डिफरेंट कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये तीनों सवाल डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का। आइए देख लेते हैं। बोला गया 8 लोग हैं, एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं और सभी के सभी कहाँ देख रहे हैं, सेंटर देख रहे हैं। ठीक, इसके बाद आपको डाटा दिया गया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको बनाइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट को बनाइए तो वहां पे पॉसिबिलिटीज को जरूर लीजिए। क्यों? क्योंकि बिना पॉसिबिलिटी के क्या हो जाएगा, ये आपका गड़बड़ बनने लगेगा। ठीक, बोला गया 8 लोग थे, एक सर्कल में बैठे और सब के सब केंद्र की ओर देख रहे हैं, मतलब सेंटर फेसिंग है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया वी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के सेकेंड राइट पे कौन बैठा है, वी बैठा है। ठीक है, डब्ल्यू हु सिट्स अपोजिट टू क्यू। जब भी किन्हीं दो सेंटेंसेस को एंड इज बट वाइल से जोड़ा जाता है तो वो फर्स्ट पर्सन के लिए लगता है, और अगर उसको हु विच हुम हुज से जोड़ेंगे तो वो सेकेंड पर्सन की बात करेगा। ठीक, बोला क्या गया वी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। यहाँ डब्ल्यू रखिए, इसके सेकेंड राइट पे वी रखिए और डब्ल्यू के ऑपोजिट क्यू को रखिए। सेकेंड पॉसिबिलिटी में डब्ल्यू लीजिए, सेकेंड राइट पे वी लीजिए, डब्ल्यू के ऑपोजिट क्यू लीजिए। ठीक, अभी तक इन दोनों डायग्राम में कोई अंतर नहीं। आगे बढ़ते हैं। टी सिट्स एडजेसेंट टू वी, बस अंतर यहीं से आया। एक बार एडजेसेंट का मतलब होता है बगल में, तो एक बार वी के इधर रख दीजिए टी को और एक बार वी के इधर रख दीजिए टी को। क्लियर है इतनी बात? आगे देखिएगा, P sits opposite to T, T के ऑपोजिट P रख दीजिए, यहाँ T के ऑपोजिट P रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। And sits second to the right of R, ये P की बात की गई कि P जो है वो T के ऑपोजिट है, साथ ही साथ सेकेंड राइट है किसके, R के। अच्छा, R के सेकेंड राइट पे P का होना मतलब R को यहाँ बैठाइए, सेकेंड राइट पे P बैठ जाएगा। सिमिलरली अगर P यहाँ बैठा है तो R को यहाँ बैठाइए, सेकेंड राइट पे P बैठ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन U एंड S, U और S के बीच में 2 व्यक्ति हैं और जो S है वो इमीडिएट राइट है W के। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ W के इमीडिएट राइट पे T बैठा है तो ये तो नहीं बनेगा। यहाँ W के इमीडिएट राइट पे S बैठाइए, 2 छोड़ के U बैठाइए
और इसी के साथ ये बन गया। ठीक है, तो याद रखिएगा किस तरह से आप इसको बना सकते हैं, जैसा जैसा बोला जाए बस वैसा वैसा कर दीजिए, सिटिंग अरेंजमेंट बन जाएगा। ठीक, चलिए आइए देखते हैं इनके सवालों को। देखिए पहला सवाल आपसे किया गया, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है? तो ध्यान दीजिएगा आर के सेकंड लेफ्ट पे आपका टी बैठा है। सो द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया? हाउ मैनी पर्सन सिट्स बिटवीन यू एंड वी। यू और वी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो ध्यान दीजिए यू और वी आमने सामने हैं, तो चाहे लेफ्ट से देखिए और चाहे राइट से देखिए, बीच में कितने लोग हो जाएंगे? 3 लोग हो जाएंगे। ठीक है, सो द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया? हाउ मैनी पर्सन सिट्स बिटवीन डब्ल्यू एंड आर इफ काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ आर। अगर हम लेफ्ट आर के लेफ्ट से काउंट करें तो आर और डब्ल्यू के बीच कितने होंगे? तो देखिए आर यहाँ बैठा है, लेफ्ट इधर होगा तो 1 2 3 4, तो आर और डब्ल्यू में 4 बैठे हैं अगर आर के लेफ्ट से काउंट किया जाए। सो द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नन ऑफ दिस। ठीक है, आई होप ये सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आइए पढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर। क्या बोला गया कि आर के जो इमीडिएट राइट पे बैठा है उसके सेकेंड लेफ्ट पे कौन बैठेगा? तो ध्यान दीजिएगा आर के इमीडिएट राइट पे यू बैठा है और यू के सेकेंड लेफ्ट पे क्यू बैठा है। फिर देखिएगा आर के इमीडिएट राइट पे यू हो गया और यू के सेकेंड लेफ्ट पे क्यू हो गया। सो द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्यू। आई होप ये सवाल भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया? हु सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ पी। पी के 4th लेफ्ट पे कौन है? तो ध्यान दीजिएगा अगर आपका पी यहाँ बैठा है, 4th लेफ्ट का मतलब होता है बीच में 3 लोग, तो 1 2 3 आंसर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला सवाल, ये तो सभी का फेवरेट है, आपका भी फेवरेट होगा, दैट इज इनइक्वालिटी। क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी करना सबसे आसान होता है अगर आपको उसके रूल्स पता हैं तो। ध्यान दीजिएगा आर से क्यू जाना है, तो आर से क्यू जाइए और देखिए क्यू की तरफ ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल है और इक्वल है, तो प्रायोरिटी किसको दोगे? ग्रेटर को दोगे, तो क्यू ग्रेटर आर हो जाएगा। यहाँ पे लगा भी क्यू ग्रेटर आर है, पहला सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा देखिए एफ ग्रेटर टी। अगर आप टी से एफ की तरफ देखें तो सिंबल्स कैसे हो रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, और जैसे ही एफ और टी के बीच सिंबल अपोजिट हो जाएंगे तो उस केस में दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो पहला सही दूसरा गलत। सो द राइट आंसर इज व्हाट? ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10, इसको ध्यान से देखिएगा। आर ग्रेटर यू और डी इज इक्वल टू यू। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन एसबीआई और आईबीपीएस में पूछा जाता है। क्यों? ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग इसको देखेंगे तो आर इज इक्वल टू ग्रेटर इक्वल, प्रायोरिटी किसको? ग्रेटर इक्वल। लगा क्या है? ग्रेटर,
तो पहला हो गया गलत। ठीक, सिमिलरली डी का यू से रिश्ता क्या है, ग्रेटर इक्वल, लगा क्या है इक्वल, दूसरा भी गलत हो गया। और झट से देख के मार्क कर दोगे नाइदर 1 नॉर 2, जबकि इसमें नाइदर नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लगेगा, आइदर 1 और 2। कैसे लगेगा आइए देखते हैं। बोला गया आर ग्रेटर यू, फिर बोला गया डी इज इक्वल टू यू। ठीक, इंडिविजुअली ये दोनों गलत है, ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर आपको क्वेश्चन में पता था कि आर जो है वो डी के बराबर है, ये दिया हुआ था। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे ही रखूं, ठीक, लेकिन इस इक्वेशन में डी की जगह आर रख दूं, तो देखिए आर इज इक्वल टू यू मिल जाएगा। ठीक, उस केस में ये इंडिविजुअल गलत हो जाएंगे, लेकिन मर्ज करने पे ये हमको क्या दे देंगे, आर ग्रेटर इक्वल यू दे देंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल गलत थे, मर्ज करने के बाद सही हो रहा है। सो द राइट आंसर इज व्हाट, आइदर 1 और 2। सिमिलरली अगर आप आर की जगह डी कर देते, ठीक, तब डी ग्रेटर यू, डी इज इक्वल टू यू, दोनों मर्ज करके डी ग्रेटर इक्वल यू मिल जाता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, आइदर कंक्लूजन 1 और सेकेंड फॉलो। ठीक है, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। मैं अक्सर कहती हूँ कि इस सवाल को आप स्किप कर दिया करिए, क्योंकि 35 के 35 करने से बेहतर है, अगर उसमें आपने एक गड़बड़ किया तो उससे बेहतर है आप 34 करिए, सही करिए। क्या कहा गया, इफ वी फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड बाय द सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सेवेंथ लेटर। ठीक है, मतलब दूसरा, चौथा, पांचवा और सातवां, ये 4 लेटर लेके आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर एक मीनिंगफुल वर्ड बना तो पहला लेटर क्या होगा ये बताना है। ठीक, अगर एक से ज्यादा बना तो वाई को मार्क करना है। ठीक, और अगर कोई नहीं बना तो एक्स को मार्क करोगे। क्लियर है इतनी बात? आगे देखते हैं। दूसरा लेटर क्या है, एन है। चौथा लेटर क्या है, ई है। पांचवा लेटर क्या है, आर है। और सातवां लेटर क्या है, ए है। ठीक, अब इससे आपको मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म करना है। ध्यान दीजिएगा, पहला मीनिंगफुल वर्ड बनेगा नियर। ठीक है, और दूसरा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा अर्न। ठीक है, तो कितने मीनिंगफुल वर्ड हुए, 2 हुए। फिलहाल तो एक नियर बना और दूसरा अर्न बना, और उसने कहा था कि मोर देन 1 बन जाएगा तो आंसर वाई हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। ये सीरीज है आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज, या फिर जिसको आप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कहते हैं। ठीक, क्या बोला गया आइए देखते हैं, यहाँ पे आपकी ट्रिक यूज हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट एंड। मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आपको 2 एंड्स दे दिए जाए, वो दोनों चाहे लेफ्ट राइट हो, चाहे लेफ्ट लेफ्ट हो, और चाहे राइट राइट हो, उनको नोट कर लीजिए। यहाँ दोनों एंड राइट है तो राइट लिख लीजिए। ठीक, एक की वैल्यू 10 है, एक की वैल्यू 3 है, 10 और 3 लिख लीजिए। और अब ध्यान दीजिए कि मैंने आपको ये भी सिखाया था कि जब राइट राइट होगा तो माइनस होगा, तो 10 में से 3 गया, कितना बचा, 7। और राइट एंड से ही आंसर करेंगे, तो राइट एंड से 7वां एलिमेंट क्या है, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वां एलिमेंट क्या हो गया, एच हो गया। सो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर
बी। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, चलिए ये सीरीज 2 लाइन में लिखी गई है, इसका मतलब ये है कि ये सी से शुरू है और के से खत्म है। ठीक, चलो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर बिटवीन वाई एंड एट द रेट। वाई और एट द रेट के बीच कितने एलिमेंट देख लीजिए। एट द रेट यहां लिखा है, वाई यहां लिखा है। ठीक, इनके बीच देखना है। देखिए 3 3 6, ठीक है, 3 9 12 और 3 15, तो कितने हो गए? 15 एलिमेंट्स हो गए वाई और एट द रेट के बीच में। फिर एक बार काउंट कर लीजिएगा, 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15। सो द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 15। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को आइए देखते हैं। हाउ मैनी सच वॉवेल आर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर एंड फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। तो हमने पिछली क्लास में भी आपको इस तरह से सिखाया हुआ है कि जब भी प्रिसीडेड और सक्सीडेड बोले तो आप ये देख लीजिए कि किसके प्रिसीडेड किसके सक्सीडेड। बोला है कितने ऐसे वॉवेल हैं, तो यहाँ वॉवेल लिखी। ठीक, जिनके ठीक पहले एक नंबर आता हो तो ठीक पहले एक नंबर लिखिए। ठीक है, और जिनके ठीक बाद में एक कॉन्सोनेंट आया हो या कॉन्सोनेंट लिख लीजिए। ठीक, तो आपको बताने ऐसे कितने वॉवेल हैं जिनके ठीक पहले नंबर और ठीक बाद में कॉन्सोनेंट हो। ठीक, तो ढूंढिए नंबर वॉवेल कॉन्सोनेंट। देखिए नंबर वॉवेल कॉन्सोनेंट दैट इज 9 E T, एक तो ये मिला। दूसरा देखिए 4 O B, तो 4 हुआ नंबर, O हुआ वॉवेल, B हुआ कॉन्सोनेंट। आगे देखिए 8 O N, 8 हुआ नंबर, O हुआ वॉवेल और N हुआ कॉन्सोनेंट। अब आगे देखिए क्या और है, 1 के बाद वॉवेल नहीं है, 7 के बाद वॉवेल नहीं है। जी बिल्कुल, एक और मिला 2AH, नंबर वॉवेल कॉन्सोनेंट। आगे देखिए तो आगे तो नहीं है क्योंकि 3 के बाद नहीं, 5 के बाद नहीं, 6 के बाद नहीं। तो कितने ऐसे वॉवेल हुए जिसके पहले नंबर बाद में कॉन्सोनेंट? तो 4 हो गए। सो द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान दीजिएगा। इफ सिंबल्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द गिवन सीरीज देन हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द न्यू सीरीज। अगर हम सभी सिंबल्स को रिमूव कर दें तो आपको बताना है सीरीज में कुल कितने एलिमेंट होंगे। ठीक, देखिए 4 तो यहां से मिले, 4 यहां से मिले 8, 4 यहां से मिले 12। ठीक है, 13 14 15 16 और एक ये भी था 17, फिर 18 19 20 21 22 23 24 25, कितने मिल गए? 25 मिल गए और 25 ऑप्शन में नहीं है। सो द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए, नन ऑफ दिस। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आइए देखते हैं। बोला क्या? हाउ मैनी सच नंबर आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में कितने ऐसे नंबर हैं विच इज इमीडिएटली फॉलोड, जिनके ठीक बाद एक सिंबल है, which is immediately followed by a symbol and preceded by a consonant। ठीक पहले कॉन्सोनेंट। ठीक,
चलिए आइए ढूंढ लेते हैं नंबर के बाद सिंबल और नंबर के पहले कॉन्सोनेंट। ध्यान दीजिएगा 9 के बाद ई लिखा है, ये तो लेंगे नहीं। 4 के बाद ओ है, ये भी नहीं होगा। 8 के बाद ओ है, ये भी नहीं। 1 के बाद बी, ये भी नहीं। 7 के बाद देखिए सिंबल है और पहले कॉन्सोनेंट है। ठीक, आगे देखिए 5 के बाद सिंबल है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है। तो आखिर ऐसे कितने नंबर हैं जिनके बाद में सिंबल और पहले कॉन्सोनेंट है? तो ऐसे आपको केवल 2 ही नंबर मिले। सो द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बारी और चेक कर लीजिए कि कहीं पे ऐसा तो नहीं कोई नंबर आपका छूट गया हो। ठीक, तो 2 ही नंबर थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा और ये सवाल है आपका। 8% अटेंड कर रहे हैं एक फैमिली फंक्शन, उनके बारे में आपको दिया हुआ है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको बनाइए। चलिए फटाफट से इसको बनाते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। ध्यान दीजिएगा, बोला क्या गया, 8 लोग हैं जो एक फंक्शन अटेंड कर रहे हैं। 3% अटेंड द फंक्शन बिटवीन वी एंड टी। वी और टी के बीच में 3 लोग हैं जो फंक्शन अटेंड कर रहे हैं और जो टी है वो फंक्शन अटेंड करता है वी के बाद में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। V और T के बीच में कितने लोग हो गए? 3 हो गए और जो T है वो V के बाद में है। कोई दिक्कत नहीं, हमने 2 पॉसिबिलिटी ली। V को यहाँ रखा, 1 2 3 छोड़ के फिर हमने T को रखा। एक पॉसिबिलिटी और लो, V रखा, 1 2 3 छोड़ के हमने T रखा। अब आप सोच रहे होगे मैम इतनी पॉसिबिलिटी की क्या नीड थी? ध्यान दीजिएगा, more than 1% attends the function after t। t के बाद में 2 मतलब 1 से ज्यादा है, मतलब 1 से ज्यादा का मतलब 2 हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7, कुल लोग कितने? 8। तो एक बार 2 ले लिया, मतलब 8वां व्यक्ति ऊपर ले लिया। फिर एक बार हमने t के नीचे 3 ले लिया। क्यों? क्योंकि मोर देन 1 का मतलब है 2 3 और 3 से ज्यादा यहाँ हो नहीं सकते क्योंकि 8 ही लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8 लोग। अब आगे देखिएगा, इन्होंने बोला नो वन अटेंड्स द फंक्शन बिफोर पी। पी के पहले कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं करेगा, तो पी सबसे ऊपर होगा, तो उस हिसाब से ये कट जाएंगे। ठीक, आगे देखिए, क्यू अटेंड्स जस्ट आफ्टर आर। क्यू जो है वो आर के तुरंत बाद है, कोई दिक्कत नहीं। आर को यहाँ रखिए, क्यू को यहाँ रखिए। अच्छा, यहाँ और यहाँ क्यों नहीं रखा मैम? क्योंकि उसने बोला है कि दोनों जो हैं वो टी के जस्ट पहले और जस्ट बाद में नहीं होंगे। ठीक, आगे पढ़िए। एस अटेंड्स फंक्शन जस्ट बिफोर यू। यू के जस्ट पहले एस आ जाएगा। एक कोई बंदा बच गया, कौन? देख लीजिए, तो आपका बच गया डब्ल्यू, तो उसे यहाँ रख दीजिए और उसी के साथ ये कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। हाउ मैनी पर्सन अटेंड्स फंक्शन आफ्टर आर। आर के बाद कितने लोगों ने फंक्शन अटेंड किया? तो 1 2 3 4 5। सो द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 5। ठीक, चलिए
क्वेश्चन 18 आपसे बोला गया द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड्स द फंक्शन बिटवीन W एंड S इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड बिटवीन P एंड डैश। मतलब W और S के बीच जितने लोग हैं P और जो भी यहाँ पे बंदा होगा उसके बीच उतने होंगे। तो ध्यान दीजिएगा W और S के बीच कितने, एक लोग। तो P और R के बीच भी कितने लोग हैं, एक लोग। सो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक, चल क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मैनी पर्सन अटेंड्स फंक्शन बिटवीन Q एंड U। Q और U के बीच में कितने लोग फंक्शन अटेंड कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा 1 2 3 लोग अटेंड कर रहे हैं। सो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान दीजिएगा इफ आर इंटरचेंज इज पोजिशन विद टी। अगर यहाँ पे हम टी रख दें और यहाँ पे हम आर रख दें तो आपको बताना है हाउ मैनी पर्सन अटेंड फंक्शन बिफोर आर। तो आर के पहले कितने, देखिए पहले आर के पहले 2 थे, लेकिन जैसे ही आर और टी को बदला तो आर के पहले कितने, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्या कहा है इन्होंने, वही आपको क्वेश्चन कि 5 लोग हैं, 4 लोग सेम पैटर्न पे होंगे, एक कोई डिफरेंट है, वही डिफरेंट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, ध्यान दीजिएगा P और R के बीच कितने लोग, एक लोग। Q और T के बीच कितने लोग, एक लोग। W और S के बीच कितने लोग, एक लोग। R और S के बीच कितने लोग, 3 लोग। जबकि V और Q के बीच भी कितने लोग, एक लोग। तो सबके बीच में एक एक ही था, केवल R और S ऐसा है जिसके बीच में 3 लोग हैं। तो यही आपका डिफरेंट है। सो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए ये दिया हुआ है आपके सामने एक ब्लड रिलेशन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाइए और फिर बताइए क्या रहेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा बोला गया ए के 2 बच्चे हैं जिनमें से एक बच्चा उसका मैरिड है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कहा एच इज द मदर ऑफ डी। ठीक है, एच को मदर बनाओ, किसकी, डी की, कोई समस्या नहीं। ठीक, फिर इन्होंने कहा डी इज द डॉटर ऑफ एफ। डी जो है वो डॉटर है किसकी, एफ की, यहां भी कोई दिक्कत नहीं। फिर इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा एफ इज द ओनली सन ऑफ सी। एफ इकलौता बेटा है किसका, सी का, कोई दिक्कत नहीं। सी इज नॉट अ मेल मेंबर, तो सी को फीमेल बना। ठीक, अब ध्यान दो 7 लोग हैं, 3 जनरेशन है, 2 मैरिड है, तो 2 2 4 5 लोग हो गए फिलहाल के लिए, और 2 मैरिड भी हो गए। ठीक, लिंक करो, एक के 2 बच्चे हैं, एक चाइल्ड मैरिड है। अगर मैं यहाँ एक को रख दूं, इसके 2 बच्चे रख दूं, एक चाइल्ड मैरिड कर दूं। ठीक, साथ ही साथ इन्होंने बोला था कि एफ इकलौता बेटा है सी का, तो अगर ये इकलौता बेटा है तो ये बेटी हो जाएगी। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा इन्होंने एक चीज और कही थी, बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एच। बी जो है वो एच की सिस्टर इन लॉ है। ठीक, फिर इन्होंने कहा जी इज द नीस ऑफ बी।
तो जी को यहाँ रख दो, बी की नीस रख दो और ये बन जाएगा। अब ध्यान दो, 2 3 2 5 और 2 7 लोग हो गए, 3 जनरेशन हो गए और 2 मैरिड कपल हो गए। ठीक, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। आइए देखते हैं। ए रिलेटेड टू जी बताना है, तो ए रिलेटेड टू जी, ए जी के क्या लगे, तो ए जी के ग्रैंड फादर लगे। सो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्या बोला इन्होंने, हाउ मैनी फीमेल आर इन द फैमिली, फैमिली में कितनी फीमेल हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5, 5 फीमेल हैं। सो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग इज वाइफ ऑफ एफ, एफ की वाइफ कौन है, तो एफ की वाइफ एच है। सो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। क्या बोला गया, इन द गिवन वर्ड encyclopedia, if we remove the vowel and replace all the consonant with just next letter, then find how many vowel are in the new arrangement। मतलब अगर सभी स्वरों को यानी सभी वोवेल यानी ए ई आई ओ यू इनको हटा दिया जाए और कॉन्सोनेंट को जस्ट नेक्स्ट लेटर से बदले, तो बताइए कितने वोवेल होंगे। ध्यान दीजिएगा, एन को लिखोगे क्या, ओ लिख सकते हो, सी की जगह डी, वाई की जगह जेड, सी की जगह डी, एल की जगह एम, ठीक है, पी की जगह क्यू, डी की जगह ई, बस इतना ही लिखोगे। और ध्यान दो कितने वोवेल मिले, तो 2 वोवेल मिले, एक ओ मिला और एक ई मिला। सो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 2। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 26। आप देख पा रहे होंगे हम अपने सेशंस में पेयरिंग काउंटिंग का और साथ ही साथ मीनिंगफुल वर्ड का क्वेश्चन जरूर रखते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में जरूर बनेगा। ठीक है, चलो 8375 92475। ठीक, आप ध्यान दीजिएगा, काउंट करना शुरू करेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड और जानेंगे कि कितने पेयर हैं। ठीक, 8 के बाद 9 10 11 कोई पेयर नहीं, 3 के बाद 4 5 एक पेयर ये मिला, 6 7 8 9 कोई पेयर नहीं, 7 से 9 एक पेयर ये मिला, 5 के बाद 6 7 8 9 कोई पेयर नहीं, 9 के बाद कोई पेयर नहीं, 2 के बाद 3 4 5 एक पेयर ये मिला, 4 के बाद 5 6 कोई पेयर नहीं, 7 के बाद 8 कोई पेयर नहीं। फॉरवर्ड से कितने पेयर मिले, 3 मिले। बैकवर्ड देखो, 5 के बाद 6 7 8 9 एक ये पेयर मिला, फिर 7 के बाद 8 9 10 कोई पेयर नहीं, 4 के बाद 5 6 7 8 9 कोई पेयर नहीं, 2 के बाद 3 4 5 6 7 कोई पेयर नहीं, 9 के बाद कोई पेयर नहीं, 5 के बाद 6 7 8 एक ये पेयर मिला। ठीक, 7 के बाद 8 9 कोई पेयर नहीं, 3 के बाद 4 कोई पेयर नहीं, तो 1 2 3 4 5 टोटल मिले 5, बैकवर्ड से 2 फॉरवर्ड से 3, टोटल हुए 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन 4 हो जाएगा। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए आइए ये सवाल देखते हैं और ये है आपका 3 नंबर बेस सीरीज से सवाल। क्या बोला गया,
If all the digits are arranged in descending order within the number, अगर हर एक नंबर में डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दे, मतलब 862, यहाँ पे क्या लगाओगे 953, फिर लगाओगे 752, फिर 652 और फिर 741। ठीक, पूछा क्या है, विच नंबर विल बी द लोवेस्ट नंबर। तो आप देख लो सबसे लोवेस्ट कौन है, 652, और ये कहाँ से मिला, 562 से मिला। सो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, क्या कहा गया, पहली डिजिट जो हाईएस्ट नंबर की है, हाईएस्ट नंबर कौन है 935, पहली डिजिट कौन है 9, इज डिवाइडेड बाय सेकेंड डिजिट ऑफ द, अच्छा एक मिनट, फर्स्ट डिजिट ऑफ द सेकेंड हाईएस्ट नंबर, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकेंड हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट कौन है 628, इसकी फर्स्ट डिजिट कौन 6, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय सेकेंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट, हाईएस्ट नंबर कौन 935, सेकेंड डिजिट कौन 3, तो इसको डिवाइड करो, आंसर कितना 2। सो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, इफ इन ईच नंबर फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज, अगर पहली और तीसरी डिजिट को बदल दिया जाए। अच्छा, वैल्यू शो नहीं कर रही है आपको, तो यहाँ पे हम एक बारी वैल्यू नोट कर लेते हैं, 628, 935, 275, 562, 471। ठीक, चलिए पहले और तीसरे डिजिट को इंटरचेंज करने पे कितने ऑड नंबर बनेंगे। देखिए जब इसको चेंज करोगे तो ये 6 8 की जगह 8 6 बनाएगा। ठीक, इसकी जगह ये 5 और 9 बनाएगा। ठीक, मतलब ये ऑड हो गया। इसकी जगह ये 5 और 2 बनाएगा, इसकी जगह ये 2 और 5 बनाएगा, ये ऑड हो गया, ये तो नहीं होगा। ठीक, और इसकी जगह ये 1 और 4 बनाएगा, ये भी नहीं होगा। तो कितने ऑड नंबर हुए, 2 ऑड नंबर हुए। सो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, if all the digits are arranged in ascending order within the number, then which number will be highest। ascending order में लगाना है, मतलब 2 डिजिट पे गेलो, 26, फिर 35, फिर 25, फिर 25, तो 256 कर लो, यहाँ 257 कर लो, अब फिर क्या होगा 147। बोलो इतनी बात समझ आती है। यहाँ 268 होगा और यहाँ 359 होगा। ठीक, बताना क्या हाईएस्ट नंबर कौन है, 359 है। कहाँ से बना आपका ये, तो 935 से बना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए इसको बना लेते हैं जल्दी से। सीरीज आपको नोट करनी पड़ेगी, देख लेते हैं सीरीज क्या थी। सिक्स 28, 935, 275, 562 और 471। ठीक है, क्या बोला गया, इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। असेंडिंग में अरेंज करना है नंबर को। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर कौन, ये, तो 275 पहले आएगा, फिर कौन आएगा 471 आएगा, फिर 562 आएगा, फिर 628 आएगा और फिर 935 आएगा।
और आपको बताना है मिडिल नंबर कौन सा हो जाएगा, तो मिडिल नंबर होगा 562. सो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर सी. आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 31 तक चीजें समझ आ गई होंगी. ठीक है, चलिए ये आपका लीनियर अरेंजमेंट का सवाल. आइए फटाफट से इसको भी बना लेते हैं. क्या बोला गया, 7 लोग हैं, एक रो में बैठे हैं और सब के सब नॉर्थ देख रहे हैं. 2 पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड वी. ठीक है, एस सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ वी. पहले हमने वी बनाया, वी के सेकेंड राइट पे एस बनाया, फिर हमने वी बनाया, ध्यान दीजिएगा, फिर हमने V बनाया, V के सेकेंड राइट पे S बनाया. इन्होंने कहा था V और R के बीच में 2 लोग हैं, 2 छोड़ के R एक बार यहां लो, 2 छोड़ के R एक बार यहां लो, कोई दिक्कत नहीं. फिर इन्होंने क्या बोला, 2 पर्सन सिट्स बिटवीन Q एंड S. Q और S के बीच में 2 लोग. ध्यान दीजिएगा, 3 3 6 ऑलरेडी हो चुके हैं. अगर इधर ले जाओगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 2 छोड़ के Q रख लो, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, यहां पे मैम कैसे रखें, देखिएगा, अगर आप 2 छोड़ के Q को यहां रखते हो तो इन्होंने एक चीज बोली है कि एक से ज्यादा व्यक्ति R और Q के बीच में नहीं होंगे. ठीक है, तो यहां रखने की वजह से R और Q में ज्यादा हो जाएंगे. ठीक, तो यहां ले लो S 2 छोड़ के Q. ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ते हैं. 1 पर्सन सिट्स बिटवीन P एंड T. T हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V. V के सेकेंड लेफ्ट पे T बैठाओ. ठीक है, V के सेकेंड लेफ्ट पे T बैठाओ. ध्यान दो, 3 3 6 2 8, ऊपर 8 लोग हो रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक, और क्या बोला था, P और T में 1 लोग हैं, यहां पे आप P बैठाओ. ठीक, तो कितने हो गए ये आपके, 3 3 6 लोग हो गए, एक कोई बच रहा है. जरा ध्यान दीजिए, कुछ छूट गया है. 2 पर्सन सिट्स बिटवीन R एंड V. R और V में 2 लोग थे. S सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ V, यहां हो गया. 2 पर्सन सिट्स बिटवीन Q एंड S. 2 छोड़ के Q हो गया. फिर बोला गया नॉट मोर देन 1 पर्सन सिट्स बिटवीन R एंड Q. R और Q में एक से ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है. फिर क्या बोला गया, 1 पर्सन सिट्स बिटवीन P एंड T हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V. V के सेकेंड लेफ्ट पे कौन हो जाएगा, T हो जाएगा. और T और P के बीच में 1 लोग है, बस यही करेक्ट कर लीजिए. T और P में 1 लोग होने का मतलब है P को यहाँ रख दीजिए, एक कोई बंदा हमारा बच रहा है U, उसको यहाँ रख दीजिए, और उसी के साथ ये बन गए. ठीक, ध्यान दीजिएगा, वो लास्ट में P और V वाली, T और V P वाली लाइन छूट गई थी. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए फटाफट से क्वेश्चंस के आंसर करते हैं. Who among the following sits immediate right of U? U के immediate right कौन, तो U के immediate right है आपका S. So the right answer is what? Option number B. ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 33. Who among the following sits immediate right of U? अच्छा, ये रिपीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 34. How many persons sits between R and S? R और S के बीच कितने लोग, तो ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4. सो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35. Who among the following sits third to the right of R? R के थर्ड राइट पे कौन बैठा है, V बैठा है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा. ठीक, चलिए
If T and V interchange their position, then who sits immediate left of T? अगर T और V आपस में बदल जाएं, मतलब यहाँ V यहाँ T हो जाए, तो who sits immediate left of T? T के immediate left पे कौन आएगा? Q आएगा. So the right answer is what? Option number E. None of these हो जाएगा. ठीक है, चलिए. ये लास्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन, इसको आप घर पे बनाइएगा. आज का सेशन यहीं तक था. आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी. तो हम लोग कल के सेशन में फिर मिलेंगे. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए. बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू सो मच.